नमस्कार, मैं रत्नेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के बलिया जिले से है। ज्ञानकुंज एकेडमी में मिशन शक्ति फेज 5 का आयोजन। एसपी डॉक्टर ओमवीर सिंह ने छात्राओं से किया संवाद। सिकंदरपुर क्षेत्र के बंसी बाजार स्थित ज्ञानकुंज एकेडमी में शनिवार को मिशन शक्ति फेज 5 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओमवीर सिंह ने छात्राओं से सीधे संवाद कर उन्हें जागरूक किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न को रोकना ही मिशन शक्ति का लक्ष्य है। यह तभी संभव होगा जब महिलाएं सजग रहें और संदेहास्पद स्थिति में तुरंत पुलिस हेल्पलाइन पर संपर्क करें। कार्यक्रम में एडिशनल एसपी दिनेश शुक्ल, एसडीएम सुनील कुमार, सीओ रजनीश कुमार और थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह भी मौजूद रहे। विद्यालय प्रबंधक डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने अधिकारियों का अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। देखे बलिया से अंगद रावत की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। मिलेंगे जल्द कुछ खास खबरों संग। तब तक आप देखते रहे फास्ट न्यूज इंडिया, क्योंकि यहां होता है हर खबर पर नजर। एक इसमें शक्ति से संबंधित ही है सर। जय माता दी। और इसके साथ साथ जो इतने बड़े मंच में एक कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी बातों को रख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया भाई? अच्छे आ रहे हैं ना? वीडियो तो तुमने बहुत बना दी। ओके, थैंक यू। रूप से भी और उसको सुरक्षित माहौल देने के लिए हम लोगों के माध्यम से। इसी तरह से बहुत से परिवार आपने देखे होंगे, आजकल शादी ब्याह जो है वो एक इवेंट बन गई है, बहुत लोग खर्च करते हैं, लेकिन वहीं एक गरीब परिवार है जो संसाधन नहीं जुटा पाता है, उसकी जिम्मेदारी सरकार ने ली है और मुख्यमंत्री जो विवाह योजना है उसके अंतर्गत 1 लाख तक का अनुदान सरकार दे रही है। जरा इन योजनाओं के बारे में जो आपके हाथ में लीफलेट भी व्यक्तियों को अपने पास जरूर रखने चाहिए, जैसे 1090 वुमेन पावर लाइन आपको एक मिला होगा, 1076 पीएम हेल्पलाइन, 108, 101, 102। तो इन नंबरों को आप अपने मोबाइल में, निवेदन है कि कृपया इसको सेव कर लें और किसी भी आपत्ति की स्थिति में इस कार्य
सर, आज आप लोगों के द्वारा नारी शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या उद्देश्य है सर इस कार्यक्रम का? माननीय मुख्यमंत्री जी और द्वारा इस शारदीय नवरात्रि में जो हमारा मिशन शक्ति का प्रदेश सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, इसके 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया था 19 तारीख में, और 20 तारीख से हमारे कार्यक्रम रैली शुरू हुई थी और निरंतर चल रहे हैं। आज सिकंदरपुर क्षेत्र के ज्ञान कुंज स्कूल में, जहां करीब 5000 छात्र छात्राएं हैं, इनके बीच आके अपनी बात रखने का, बच्चियों को ये बताने का कि इस कार्यक्रम का क्या महत्व है उनके जीवन में, महिला और नारी सुरक्षा, उसके सम्मान और उसके स्वावलंबन के लिए, और प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं की जो चलाई जा रही हैं नारियों के सशक्तिकरण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उसके बारे में भी चर्चा हुई। और बच्चों की और कुछ क्यूरोसिटी थी उनके बारे में, जो आजकल साइबर फ्रॉड के काफी मामले आ रहे हैं, सड़क पर चलने के बाद एक ट्रैफिक मैनेजमेंट, इन सभी पे बड़ी बृहद चर्चा हुई। मूल उद्देश्य हमारा जो आज था वो मिशन शक्ति केंद्रों की स्थापना के बारे में सभी बच्चों को जानकारी देना, क्योंकि बच्चों को हम इसलिए कहते हैं, ये सब चीजें बताते हैं कि एक बच्चा अपने परिवार में जाके अपने नातेदार रिश्तेदार को जाके बताएगा। और हमारा जो मुहिम है वो यही है कि हमारा ये संदेश हर गांव, हर बहन बेटी तक पहुंचना चाहिए। जो सरकार की मुहिम है उसके लिए ये एक जन जागरण और जन जागरूकता आंदोलन के रूप में हम लोग इसे कर रहे हैं जनपद बलिया में, और बहुत बड़ी संख्या तक बच्चों के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा पहुंचेगी। सर, ज्ञानकुंज विद्यालय में आप आए, ज्ञानकुंज विद्यालय के लिए क्या कहेंगे जो व्यवस्था थी? बहुत अच्छा विद्यालय है। मैंने जैसा अपने उद्बोधन में भी कहा कि जनपद बलिया में जो सर्वोत्तम स्कूल होंगे उनमें से एक है। यद्यपि मैंने सब नहीं देखे हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे बहुत अनुशासित हैं। यहाँ का प्रबंधन तंत्र ने बड़े अच्छे तरीके से स्कूल चला रहे हैं। यहाँ के प्रधानाचार्य भी बड़ी विद्वान और एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड लगी यहाँ के पूरे अनुशासन को, और जो यहाँ पे पॉजिटिविटी पूरे कैंपस में है। सर, कई थानों पर छात्रों को एक दिन के लिए सचिव बनाया गया, आपके कप्तान भी एक दिन के लिए बनाई गई थी। क्या खास मैसेज देना चाहेंगे सर? ये केवल एक जन जागरूकता और जन जागरण का वो था, बच्चों को ये महसास हो कि थानों में और मेरे कार्यालय में आने वाले जो फरियादी हैं उनकी समस्या क्या है। ये एक तरह से एक उन लोगों के लिए, उन लोगों का ये बताने के लिए कि किस तरह की परिस्थितियों में किस तरह की समस्याएं पुलिस के सामने आती है और किस तरह से डील करते हैं। बच्चों ने खुद समस्याएं सुनी और उन पे अपने विवेक और बुद्धि के साथ अपना निर्णय भी दिया। जहां कुछ ऐसी बात थी वहां उन्हें बताया गया कि किस तरह से पुलिस कार्य करती है। ये केवल उसी का एक वो था, सरकार का भी था, और ये एक सिंबल था महिला सशक्तिकरण का, महिलाओं को सम्मान देने का। धन्यवाद। जनपद के जो भी थाने हैं या पूरे जनपद में नारी शक्ति को देखते हुए अपील आपकी क्या रहेगी जनपद वासियों से? ये पूरे प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है और ये 5वां संस्करण है। वर्ष 2020 से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके द्वारा इस अभियान को चलाया जा रहा है। इस अभियान का मतलब आप समझिए, अगर इसे, जैसा मैंने अपने उद्बोधन में बताया कि कोई भी बच्ची अपने आप को अबला ना समझे। माननीय मुख्यमंत्री जी की सुमंगलन कन्या योजना है जिसमें बच्ची के जन्म से लेकर उसके स्कूल जाने, कॉलेज जाने, सब चीज की व्यवस्था है। यहाँ तक कि हमारे समाज में कई बार ऐसा होता है कि गरीब परिवारों में शादी को लेकर थोड़ी दुश्वारियां रहती हैं, उसका भी जिम्मा सरकार ने उठाया है। निराश्रित महिलाओं का जिम्मा सरकार ने उठाया है। ये सब ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों को जाननी चाहिए, जो इसके लाभान्वित हैं। जब उन्हें मालूम ही नहीं होगा तो वो इसका लाभ क्या उठाएंगे। इस पूरी मुहिम का उद्देश्य ये है कि ये हर गांव, हर तबके तक ये योजनाओं की जानकारी पहुंचे,
पुलिस के द्वारा महिला सुरक्षा के लिए जो और सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वो इस पूरे प्रोग्राम और ये 3 महीने चलेगा, अभी तो शुरुआत है। आप इसका आकलन जब करेंगे तो पाएंगे कि पूरे 24 करोड़ जनता तक ये जो पूरा कार्यक्रम है पहुंच चुका होगा अगले 3 महीने में। 24 दिसंबर तक चलेगा। धन्यवाद। वहाँ पे जाएंगे।